ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम कंटिन्यू करेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर को। तो अभी तक हमने ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पढ़ा था। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द थॉर्न फॉरेस्ट एंड द स्क्रब्स। थॉर्न फॉरेस्ट, थॉर्न से नाम समझ में आ रहा है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा थॉर्नी बुशेस, कांटों भरी झाड़ियाँ होती हैं और कैक्टस जो डेजर्ट में प्लांट्स वगैरह उगते हैं, वैसे वहाँ पर वो जगह होती हैं। तो अगर आप ये देखो तो ये ऐसे जो फॉरेस्ट कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, जहाँ पर थॉर्नी बुशेस एंड स्क्रब्स वगैरह होंगे, तो डेजर्ट एरिया में प्रेजेंट होंगे। ओके, तो द नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ थॉर्नी ट्रीज एंड बुशेस। तो यहाँ पर जो नेचुरल वेजिटेशन होती है थॉर्नी ट्रीज एंड बुशेस की होती है। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग सेमी एरिड एरियाज ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी एंड हरियाणा। तो जो इन स्टेट्स में जो आपकी डेजर्ट वाला पार्ट है, वहाँ पर इस टाइप के आपकी फॉरेस्ट आपको ईजिली मिल सकते हैं। Trees are scattered and have long roots penetrating deep into the soil to get moisture. Obviously, trees के बहुत ज़्यादा long roots होंगे ताकि वो easily soil में से penetrate होकर soil को moisture को absorb कर सके. The stems are moist to conserve water. Stems moist होती हैं ताकि वो conserve कर सके water को. Leaves are mostly thick and small to minimize evaporation. Basically वो they are formed into spines. कांटों वाली leaves होती है वहाँ पर, कांटेदार cactus, जिसकी वजह से उसमें जो ट्रांसपिरेशन की रेट भी कम हो जाती है. एग्जाम्पल एसासियास, palms, euphorbias, cacti are the main plant species. Common animals are rats, mice, rabbits, fox, wolf, tiger, lion, wild as horses, camels, etc. नेक्स्ट आपका आता है माउंटेन फॉरेस्ट. माउंटेन फॉरेस्ट आर द फॉरेस्ट विच आर फाउंड इन द माउंटेन्स. ऐसे फॉरेस्ट जो कि माउंटेन में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम उनको माउंटेन फॉरेस्ट बोलते हैं. और देखो इनमें भी कुछ है ना वेरिएशंस होती हैं. द वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन द हाइट ऑफ 1000 to 2000 मीटर. अगर हम 1000 से 2000 मीटर की हाइट में देखें तो वहाँ पर वेट टेम्परेट टाइप के फॉरेस्ट होते हैं. अगर हम उसके आगे एट हाई एल्टीट्यूड्स जनरली 3600 मीटर अबव द सी लेवल टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं. एंड ग्रासलैंड गिव वे टू अल्पाइन वेजिटेशन. वो जो वहाँ पर ग्रासलैंड्स होती हैं दे गिव राइज टू अल्पाइन वेजिटेशन. अल्पाइन वेजिटेशंस क्या होती हैं? बेसिकली जहाँ पर ग्रासलैंड्स वगैरह ज़्यादा होते हैं. अल्पाइन ग्रासलैंड्स आर यूज्ड फॉर ग्रेजिंग. और वहाँ पर हम अपने कैटल को ग्रेज करवाने के लिए लेके जाते हैं. एट हाई एल्टीट्यूड मॉसेज एंड लिचेंस फॉर्म द पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन. तो ये टुंड्रा वेजिटेशन का फॉर्म पार्ट करते हैं मॉसेज एंड लिचेंस, लाइकेंस बेसिकली. कॉमन एनिमल्स कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, तिबेटन एंटीलोप, yak, snow leopard, squirrel, गिलहरियाँ, shaggy horn, wild ibex, bear, rare red panda, sheep and goats. Mangrove forest. Mangroves are the trees that live along tropical coastlines. ऑब्वियसली हमें ये चीज़ पढ़ा भी था कि जो ट्रॉपिकल कोस्ट लाइन में होते हैं वहाँ पर मैनग्रोव ट्रीज प्रेजेंट होते हैं. रूटेड इन सॉल्टी सेडिमेंट्स ऑफन अंडर वाटर. The mangrove tidal forests are found in the areas of coast influenced by tides. Muds and silt get accumulated on such coast. ऑब्वियसली जब बहुत हाई टाइड आती है तो वहाँ से हाई टाइड के साथ जो भी आपकी उनके साथ सेडिमेंट्स एंड मड वगैरह होती है वो भी कोस्टल एरियाज में डिपॉजिट हो जाते हैं. डेंस मैनग्रोव्स आर द कॉमन वेराइटीज विथ रूट्स ऑफ द प्लांट सबमर्ज्ड अंडर वाटर. तो उनके जो रूट्स होते हैं दे आर बेसिकली सबमर्ज्ड अंडर वाटर. सुंदरी ट्रीज आर फाउंड इन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा एंड प्रोवाइड हार्ड वुड स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है जिसे हम फर्नीचर वगैरह बनाने में यूटिलाइज कर सकते हैं. रॉयल बंगाल टाइगर इज अ फेमस एनिमल इन दीज फॉरेस्ट. नाउ वाइल्ड लाइफ. इंडिया इज रिच इन इट्स फाना ऑल्सो. अगर हम फ्लोरा की बात करें तो इंडिया हमारी फ्लोरा में भी रिच है एज वेल एज फाना में भी रिच है. एलिफेंट्स आर फाउंड इन हॉट एंड वेट फॉरेस्ट ऑफ असम, कर्नाटका, केरला. वन हॉर्न राइनोसोर्स आर फाउंड इन असम एंड वेस्ट बंगाल. अगर हम गुजरात में देखें रन ऑफ कच्छ इज द हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड एस. वेयर द थार डेजर्ट इज द हैबिटेट ऑफ कैमल्स. The natural habitat of Indian lion is the Gir forest in Gujarat. Tigers are found in the forest of MP, Sundarbans of West Bengal and the Himalayan region. Ladakh freezing high altitudes are home to yak, the shaggy horned wild dogs, the Tibetan antelope, and the Bharal blue sheep, wild sheep, the Kiang, Tibetan wild ass. In the rivers, lakes, and coastal areas, turtles, crocodiles, and gharials are also found. अगर हम पीक देखें तो हमारे फॉरेस्ट के अंदर पीकॉक्स, पीजेंट्स, डक्स, parakeets, cranes, pigeons are some of the birds inhabiting the forest, and wetlands
of the country. हमारे कंट्री में कॉज क्या है मेजर थ्रेट टू फ्लोरा एंड फौना का. Every species has an important role in the ecosystem. Hence, conservation of the flora and fauna is essential. About 1,300 plant species are endangered and 20 species are extinct. The main cause of this major threat to nature are hunting for commercial purposes. हम कमर्शियल पर्पज़ के लिए हंटिंग कर रहे हैं. पोल्यूशन ड्यू टू केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट. हमारे कंट्री में केमिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है. रैपिडली कटिंग ऑफ ट्रीज और द फॉरेस्ट फॉर कल्टिवेशन एंड हैबिटेशन. हम जो फॉरेस्ट हैं कल्टीवेशन के लिए कि वहाँ पर फॉरेस्ट एरिया में कल्टीवेशन स्टार्ट कर सकें, वहाँ पर हम रह सकें, उनको बहुत ज़्यादा कट कर रहे हैं, तो ये गलत चीज़ है. गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएट लिया है ताकि वो फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट कर सके. द गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी स्टेप्स टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना ऑफ द अवर कंट्री. अगर हम देखिए 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेट अप इन इंडिया टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना. 10 आउट ऑफ दीज हैव बीन इंक्लूडेड इन द नेटवर्क वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व. Financial and technical assistance has been provided to many botanical gardens by the government since 1992. Project Tiger, Project Rhino, Project Great Indian Bustard, and many other core development projects have been introduced by the government. 103 national parks, 535 wildlife sanctuaries, zoological gardens are set up to take care of natural heritage. So this is all about this chapter, natural vegetation and wildlife. Hope you get it all. Thank you, students.